दोस्तों आज हम लोग हिंदी व्याकरण से टॉपिक उठाए हुए हैं जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर भाषा की बात करेंगे, यानी कि भाषा चैप्टर को समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग व्याकरण जो है हिंदी व्याकरण की परिभाषा समझेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे भाषा की परिभाषा क्या होती है और भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लोग व्याकरण के बारे में परिभाषा समझेंगे। उससे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि दोस्तों जितना वीडियो यह आपको सामने उपलब्ध हो रहा है, इस सारी वीडियो का पीडीएफ जो है पीडीएफ के तौर पर साफ सुथरा जो पीडीएफ नोट्स मेरे हैंडराइटिंग में इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया गया है। वहां से जाकर पहले आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपके पास वो साफ सुथरा जो नीट एंड क्लीन जो है आपको पीडीएफ पहुंच जाए और उसके बाद यहाँ से आप वीडियो के बारे इसके बारे में व्याख्या भी आप जान जाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम लोग व्याकरण शुरू करते हैं। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे, क्योंकि हम लोग एपिसोड वाइज इसका वीडियो हम पूरा बनाएंगे। टारगेट है कि पूरा हिंदी व्याकरण को खत्म करना है और उस हिसाब से पूरा पीडीएफ के साथ आपको मिलते रहेगा। ठीक है, खैर चलिए इसको शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा जानते हैं। व्याकरण की परिभाषा क्या है? देखिए दोस्तों, व्याकरण एक जो है एक विद्या है। विद्या मतलब ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। इससे हम लोग को एक जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है। ठीक है, अब किस चीज का ज्ञान मिलता है? तो तीन चीजों का ज्ञान आपको मिल जाता है। ठीक है, व्याकरण से हम तीन चीज सीखते हैं, वो भी शुद्ध। क्या कहता है? शुद्ध। ठीक है, इसको दो बार लिख देते हैं। ठीक है, तो शुद्ध क्या सीखते हैं हम लोग? तो पढ़ना, लिखना और पढ़ना हो गया, लिखना हो गया और बोलना हो गया। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, अब इसकी परिभाषा को हम संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो क्या बनेगा परिभाषा इसका? तो व्याकरण एक विद्या है जिससे शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाता है। बोलने की ज्ञान प्राप्त हो जाती है, पढ़ने, लिखने और बोलने की ज्ञान प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण दो चार जितनी भी भाषा है सबका व्याकरण है। अंग्रेजी का भी व्याकरण है, हिंदी का, उर्दू का, सबका व्याकरण है। तो जब हिंदी में हमको शुद्ध लिखना, पढ़ना, आज बोलना आ जाए तो हम उसे कहते हैं हिंदी व्याकरण, जैसा कि आप यहाँ हिंदी व्याकरण देख रहे हैं। ठीक है, अब शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखने की बात अगर देखा जाए तो एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे वह मेला जाएगा, जाऊंगा। यहाँ देखिए, अगर कोई बात है कि जाऊंगा तो वह मेला जाऊंगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसका लिंग वचन क्रिया से कोई संबंध नहीं है। और यह कहता है कि मैं मेला जाऊंगा, मैं मेला जाऊंगा, तो यह शुद्ध है। ठीक है, यह बात तो कह दिया, हो सकता है समझने वाला, सामने वाला समझ भी जाए, लेकिन यह गलत है। वचन के लिंग के हिसाब से क्या है? यह गलत है और यह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो व्याकरण से हमें किस चीज की ज्ञान प्राप्त होती है? तो व्याकरण एक विद्या है जिससे शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने की ज्ञान प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं व्याकरण। चलिए दोस्तों, व्याकरण का परिभाषा तो हो गया। अब हम लोग भाषा के बारे में समझेंगे। तो दीजिएगा दर्शक प्रश्न। अब हम लोग भाषा के बारे में समझने वाले हैं। व्याकरण की परिभाषा हो जाने के बाद इसमें हम देखेंगे भाषा की उत्पत्ति, भाषा का परिभाषा, भाषा कितने रूप का होते हैं और भाषा से संबंधित भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है और हमारे पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है, इनके बारे में हम लोग खास ध्यान देंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है भाषा है। दोस्तों, भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो भाष धातु से हुई है। किससे हुई है? भाष धातु से। धातु मतलब दोस्तों क्रिया का मूल रूप। जब किसी क्रिया में हम ना हटा देंगे, दोस्तों इसी बताते हैं, जो क्रिया होती है वो बिना ना के नहीं होती। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, ये सब क्रिया है। अगर इसके लास्ट में से हम ना उड़ा दें, यानी कि मेरे कहने का मतलब कि हटा दें, रिमूव कर दें, तो बचेगा यहाँ पढ़, लिख और हंस बचेगा। इसको हम कहेंगे धातु। ठीक है, यानी कि क्रिया का मूल रूप। उसी तरह भाषा क्या है? भाष क्या है? ये भाषा जो है भाष धातु से बना हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब जो होता है वो अभिव्यक्ति होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं। इसके परिभाषा के संदर्भ में हम लोग देखेंगे तो यह भाषा जो है एक साधन है।
क्या है? साधन। जैसे मान लीजिए कोई सामान हमको भेजना है कहीं, साधन होता है। मुझे कहीं जाना है किसी शहर दूसरे शहर में, किसी दूसरे स्थान पर, तो साधन से जाते हैं, बस बाइक कोई भी यूज करते हैं ना जी। कोई सामान ढोना है, साधन होता है ना। उसी तरह भाषा भी एक साधन है। तो साधन है तो किस चीज का साधन है? ठीक है, किसके लिए साधन है? तो दोस्तों भाषा जो है वो मनुष्य के लिए साधन है। किसके लिए है? मनुष्य मानव के लिए क्या है? यह एक साधन है। अब किस चीज का साधन है? तो यहाँ देखिए कुछ ऐसे चीज है, इनका यह साधन है। जब मनुष्य अपने विचारों को, इच्छाओं, मनुष्य का कोई इच्छा हो, कोई विचार हो या कोई अभिव्यक्ति हो, ठीक है, अभिव्यक्ति हो, ठीक है, इन सभी चीजों को किसी दूसरे के समक्ष, किसी दूसरे के सामने अगर प्रकट करना हो तो क्या करेंगे? तो भाषा के माध्यम से करेंगे। मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, अपनी विचार या अपने ज्ञान को आपके पास पहुंचा पा रहा हूँ, ठीक है, आपके समक्ष। ये किसके बदौलत है? भाषा के बदौलत है। अगर भाषा नहीं होता तो इंसान क्या होता? गूंगा होता, कुछ नहीं होता। क्या होता? बहुत प्रॉब्लम हो जाता, कुछ हो ही नहीं पाता। कैसे विचार को प्रकट करता? असंभव है, ठीक है। तो भाषा क्या है? एक साधन है। मनुष्यों द्वारा अपने इच्छाओं, विचारों और अभिव्यक्तियों को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करने का क्या है? यह एक साधन है। तो फिर से समझेंगे तो भाषा जो है एक साधन है मनुष्य के विचारों पर, अभिव्यक्तियों और इच्छाओं को प्रकट करने का क्या है? साधन है, ठीक है। दोस्तों कोई भी मनुष्य जो है, अब इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, लेकिन मनुष्य ही अपने विचारों को प्रकट करता है बोलकर, ठीक है। हंसने का कला सिर्फ मनुष्य को भगवान दिए हैं और किसी जीव को तो दिए नहीं है, ठीक है। तो मानव जो है अपनी इच्छाओं, विचारों और अभिव्यक्तियों को भाषा के माध्यम से 3 तरीके से जो है वो व्यक्त कर सकता है। अर्थात यूं कह लीजिए तो भाषा के 3 रूप होते हैं, ठीक है। अब उन 3 रूपों के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले बोर्ड को जो है प्रिंट किया जाएगा, ठीक है। अगर बोर्ड को प्रिंट किया जाएगा तो भाषा के जो 3 रूप होते हैं उनका नाम होता है मौखिक, दूसरा नाम है लिखित और तीसरा है सांकेतिक रूप, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो 1 नंबर में हम देखेंगे मौखिक। भाषा का यह मान सकते हैं कि पहला रूप है, ठीक है। अब किसी न किसी को तो पता नहीं है, ठीक है, तो 1 नंबर इसी को माने चलते हैं। मौखिक का दोस्तों मतलब होता है बोलना, माने बोलकर। मौखिक मतलब बोलकर। तो जब कोई मनुष्य अपने विचारों या भावों को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष बोलकर प्रकट करता है तब हम क्या कहते हैं? उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने मैं बोलकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा, यानी कि यह कौन सा रूप है? मौखिक है। दूसरा पक्ष देखिए, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ तो यह क्या होगा? लिखित रूप हो जाएगा। तो भाषा के 3 रूप में 2 रूप समझे। जब कोई इंसान अपनी भावों को, विचारों को क्या करे? बोलकर प्रकट करे। जैसे मान लीजिए आप भूखे हुए हैं, पूरा भूखे हैं, हंग्री हैं, ठीक है। आप घर पर गए, आप बोले कि मुझे भूख लगा है, आप लिख कर दिए हैं? नहीं। इशारा किए हैं? नहीं, बोले हैं। अपनी मम्मी पापा बहन जी से बोलते हैं, तब बोलकर अपने विचार को प्रकट किए। अब क्या विचार है? कि मुझे भूख लगा, मुझे खाना है, ठीक है। यानी कि सामने वाला समझ गया कि खाना चाहते हैं, भूखा हुआ है, तो आपने बोलकर प्रकट किया तो मौखिक हो गया। क्या हो गया? मौखिक। टेस्ट भी होता है भाइवा, एक भाइवा टेस्ट होता है। हम लोग पढ़ाते हैं तो टेस्ट लेते हैं, इसमें सिर्फ पूछा जाता है, लिखित परीक्षा नहीं होती है, पूछा जाता है। तो इस तरह के जो टेस्ट हैं या इस तरह की जो अभिव्यक्ति हैं हम जब बोलकर करते हैं उसे हम मौखिक कहते हैं। दूसरी बात, अब हम देखेंगे लिखित को। दोस्तों एक बार और हम कह रहे हैं, ये हम जितना भी आपको बता रहे हैं इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि सही रहेगा। क्योंकि यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ सिर्फ समझने के लिए ना है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं भाषा का लिखित रूप, ठीक है। ये क्या है? तो जब कोई इंसान अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने भावों को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष लिख कर प्रकट करे तब हम क्या कहेंगे? उसे भाषा का लिखित रूप कहेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, मेरा विचार क्या है, मेरे पढ़ाने का टेक्निक्स क्या तरीका है, ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। लिख भी रहा हूँ, ठीक है, बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तो ये लिखित रूप हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम कहीं जाते हैं
हमें कोई डाउट होता है तो कहते हैं किसी ऑफिसर से मेरा काम कीजिए, तो वो कहता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो कहते हैं कि लिख कर दीजिए, स्टाम्प पर लिख कर दीजिएगा कि मेरा काम नहीं कीजिएगा, तो डर जाता है। ठीक है, क्योंकि जानता है कि एयरपोर्ट में जाएगा दिखा देगा कि हाँ ये तो कहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से वो लिखित रूप हो गया। चिट्ठी लिखाता है वो लिखित हो गया। मोबाइल में व्हाट्सएप चलाते हैं ना जी, व्हाट्सएप हम टेक्स्ट करते हैं तो लिखते हैं, वो लिखित रूप है। जैसे हम किसी को बुलाना चाहते हैं, सुबह में गुड मॉर्निंग लिखना है तो क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग GWDMORN गुड मॉर्निंग लिखते हैं। ठीक है, या सुप्रभात लिखते हैं, या जो भी लिखते हैं ना जी, तो लिख दिए तो क्या हो गया, लिखित रूप। अपने विचारों को, जैसे हम किसी को प्रणाम करना है तो हम प्रणाम किसी को बोल कर दिए तो मौखिक, लिख के कर दिए तो लिखित, बुझा गया। अगर इशारा से कर दिए तब क्या होगा, इशारा से कर दिए तो सांकेतिक। तो इस तरह हम लोग इसका तीसरा रूप समझेंगे, सांकेतिक। ठीक है, अब यह सांकेतिक जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, यह डिफिकल्ट कैसे होता है तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए यह जो है सांकेतिक, तीसरा क्या है, सांकेतिक है। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सांकेतिक जो है यह भाषा का तीसरा रूप है। ठीक है, अब तीसरा रूप जो है यह सांकेतिक माने होता है इशारा। इशारा ये भी आप समझते होंगे, गूंगा भी देखे हैं, बोल नहीं सकता, इशारा से काम चलाता है। ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं इशारा नहीं काम चलेगा। यह इशारा बहुत जगह भी होता है। आप दोस्तों ट्रेन देखे होंगे। ठीक है, ट्रेन की अगली बोगी में होता है ड्राइवर और सबसे पिछली बोगी में होता है गार्ड। ठीक है, गार्ड जब हरा झंडी दिखाता है तो ड्राइवर ट्रेन को बढ़ा देता है। ठीक है, जब लाल झंडी दिखाता है तो रोक देता है। यह क्या है, जो गार्ड है ड्राइवर को बोला तो नहीं, बोलता तो क्या हो जाता है, मौखिक हो जाता है। लिख कर अगर दिखाता तो क्या होता, लिखित होता। लेकिन वो एक हरा झंडी दिखाया और क्या हो गया, गाड़ी चल पड़ी, ड्राइवर ने गाड़ी को चला दिया, तो यह क्या होगा, यह एक संकेत, इशारा किया कि हाँ आप जो है गाड़ी को चालू कर सकते हैं, यानी आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जब हम किसी रोड पर चल रहे होते हैं तो एक ट्रैफिक लाइट होता है इस तरह करके, आप ध्यान दिए होंगे। यहाँ बिहार में तो बहुत कम मिलता है, लेकिन अदर स्टेट में जाइएगा तो मिलेगा, जैसे शहरों में जाइएगा तो मिलेगा। तो यहाँ मान लीजिए कोई जा रहा है, यहाँ पर कौन सा बत्ती जल गया, रेड लाइट जल गया। जब रेड लाइट जल गया तो क्या करेंगे, वहाँ बाइक को रोक लेते हैं, जो भी वाहन से रोक लेते हैं। इसका मतलब हो गया कि हमको इशारा कर रहा है कि आपको रुकना है। टाइम चलता है 10, 9, 8 इस तरह टाइम चलता है। जब टाइम पूरा होता है, हरा बत्ती जल जाता है, ग्रीन लाइट जलता है, हम लोग चल देते हैं। इस तरह यह सब क्या है, यह सब सांकेतिक रूप है। वो व्यक्त करता है व्यक्ति को कि आपको हरा जल गया, आप चल सकते हैं, हम लोग चल देते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसका उदाहरण। एक मान लीजिए रोड के साइड में एक ऐसा बोर्ड होता है, आप देखे ही होंगे, इसमें ऐसा सिंबल होता है इस तरह का, ऐसा भी देखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा इशारा रहता है, यानी कि इधर गया तो राइट, इधर गया तो लेफ्ट। यहाँ राइट लेफ्ट लिखा नहीं गया है, एक संकेत का बोर्ड है कि आपको यहाँ से राइट तरफ टर्न करना है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भाषा का सांकेतिक रूप है। ठीक है, तो दोस्तों यह जो है भाषा के 3 रूप हम लोग समझे। ठीक है, जिसमें मौखिक बोलकर, लिखित लिखकर और सांकेतिक इशारा करके किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में समझते हैं। भाषा के संबंध में अगर हम बात कर रहे हैं तो हिंदी की चर्चा अगर हम करेंगे, ठीक है,